हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लास्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से प्रोविज़न होते हैं। पहले हमने पोर्शन में ये पढ़ा, फिर हमने दूसरे पोर्शन में पढ़ा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसकी कैंसिल कैसे करते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, कैंसिल के बाद यदि आपने कैंसिल के लिए अप्लाई कर दिया ना कि हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, उसके बाद फिर से अप्लाई करना कि मत करो। ठीक है, तो इसको बोला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब कि आपने कैंसिल के लिए अप्लाई कर दिया ना, पूरा प्रोसेस कर लिया जो हमने पीछे डिस्कस किया, पिछली वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद आप फिर से अप्लाई करते हैं कि जो हमने कहा था कि हमारी कैंसिलेशन कर दो, उसको आप कैंसिल कर दो फिर से। ठीक है, पहली वाली सिचुएशन में ले आओ। ठीक है, तो जैसे कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल बाय प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, ऑन हिज ओन मोशन। जैसे कि उसने अप्लाई किया था कि मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, मे अप्लाई टू प्रॉपर ऑफिसर फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बाद में वो कहते हैं कि फिर से मेरी रेवोकेशन कर दो ना, कैंसिलेशन जो मैंने कैंसिल के लिए अप्लाई किया था ना, उसको फिर से कैंसिल कर दो। ठीक, मतलब कि मैंने अपना नाम जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाई रखना है, मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये सारे प्रोविज़न है सेक्शन 30 के अंदर। सेक्शन 30 के अंदर जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 30। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर टाइम आ जाता है टाइम पीरियड। जैसे कि आपने कैंसिल करा रही है अपनी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप चाहते हैं कि ना कैंसिल हो, तो उसके लिए टाइम लिमिट में आपने को अप्लाई करना पड़ेगा ना कि आप हमारा मत कैंसिल कीजिए। ठीक है, तो टाइम लिमिट एंड फॉर्म फॉर अप्लाइंग फॉर रेवोकेशन, सेक्शन 31। ठीक है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन मे अप्लाई टू प्रॉपर ऑफिसर फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म। इसमें कौन सा फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म 21, फॉर्म GST REG 21 भरेगा। वो कौन सा फॉर्म भरेगा, 21 भरेगा, और कितने टाइम पीरियड के बीच में भरेगा, 30 दिन के अंदर। जब उसकी कैंसिल हो ना, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्स ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, जिस दिन उसको कैंसिल का ऑर्डर मिल गया हाथ में, उसके अगले 30 दिन के अंदर वो अप्लाई करेगा कि मेरा जो मैंने कैंसिल के लिए कहा था इसको भी कैंसिल कर दो, मतलब कि मुझे वहाँ पर अपना नाम रजिस्टर रखना है। ठीक है, तो वो कितने दिन के, जिस दिन उसका कैंसिल का ऑर्डर आ गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको ये अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया होगा सेक्शन 31। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है किसका काम होता है, ऑफिसर का काम होता है। उसमें दो ही ऑप्शन होती हैं, या तो वो उसकी बात मान लेगा या उसकी बात नहीं मानेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ओ ना, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा आ गया सेक्शन 32। सेक्शन 32, द प्रॉपर ऑफिसर में ऑर्डर। प्रॉपर ऑफिसर क्या ऑर्डर कर सकता है, आइदर टू रिवोक कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, या तो उसकी जो उसने कहा वो मान लेगा, मतलब कि उसकी रिवोक कर देगा कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, या फिर रिजेक्ट द एप्लीकेशन, या उसकी जो एप्लीकेशन उसने 21 दी है उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, ऑर्डर ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, मतलब उसकी बात मान लेगा। ठीक है, कि उसने कौन सा फॉर्म भेजा है, 21 भेजा, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर सफिशिएंट, उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ही शैल, वो कर सकता है रिवोक द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय एन ऑर्डर। फिर उसके लिए क्या वो फॉर्म भर के देगा, वो खुद देगा, फॉर्म GST REG 22 देगा। ठीक है, फिर ऑफिसर कौन सा फॉर्म भर के देगा, REG 22 विद इन 30 डेज, ये भी 30 दिन लेगा। 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जो उसने 21 फॉर्म लिया था ना, उसके 30 दिन के अंदर, वो भी 30 दिन लेगा कैंसिल के बाद, ये भी 30 दिन लेगा उसकी एप्लीकेशन के बाद। ठीक है, तो समझ गए, मतलब कि उसकी बात मान लेगा। दूसरा है ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, या तो दूसरे नंबर पर क्या करेगा, उसने जो एप्लीकेशन भेजी है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन जो 21 भेजी है उसको क्या कर देगा, मना कर देगा। ठीक है, रिजेक्ट कर देगा। द प्रॉपर ऑफिसर मे एन ऑर्डर इन फॉर्म GST REG 05। इसमें फॉर्म कौन सा आ गया, 5वां, रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि उसने पहले कहा और उसकी बात मान ली, उसकी बात को नहीं माना ऑफिसर ने। ठीक है, लास्ट में टॉपिक आ गया डीम्ड कैंसिलेशन, द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर स्टेट GST एक्ट और UT GST एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेंटर GST एक्ट। ये है सेक्शन 33 के अंदर, सेक्शन 33 के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।
कौन सा, रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो इसमें हमने तीनों ही चीज़ें कर ली, रजिस्ट्रेशन भी करा ली, कैंसिल भी कर दिया, जो हमने कैंसिल से फिर हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली, ये टॉपिक यही थे ना, कैंसिल से फिर से रजिस्ट्रेशन करा दी। तो टाइम कितना, उसके कैंसिल के बाद 30 दिन के अंदर वो कह सकता है कि मैंने कैंसिल नहीं कराना, फिर ऑफिसर भी 30 दिन के अंदर उसकी बात मान लेता है, या तो उसकी बात नहीं मानेगा, वैसे तो नहीं मानेगा, लेकिन यदि उसको लगता है प्रॉपर ग्राउंड है, ठीक है। बस आप सभी ने ये देखो, पूरा चैप्टर आपने सुना होगा तो आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा। जैसे हम कॉलेज में किसी का कोई भी चीज़ रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, वही प्रोसेस है, लेकिन सभी जगह आपने ये ध्यान रखना है कि फॉर्म कौन सा भरना है। फॉर्म GST REG ये 1 2 करके ऐसे सारे फॉर्म है, तो उसके बदले क्या देगा, उसके बदले क्या देगा, तो 5 दिन कहाँ पर है, 3 दिन कहाँ पर है, 7 दिन कहाँ पर है, ये सारे पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। बस यही है, थोड़ा सा यही रट्टा लगाना है, बाकी पूरा चैप्टर बहुत ही आसान है। कि जैसे आपने कल फ्यूचर में चाहे आपने जॉब भी करनी है, ठीक है, GST आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने और डिटेल में करना है, ठीक है। समझो आप, मैंने तो सिर्फ एक टाइप से आउटलाइन दे दी, मैंने इतना भी डिटेल में नहीं कराया है, ठीक है, आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।